तो इन्हें ब्रिज मैन ऑफ बेनीपट्टी यानी पुल बनाने वाले एमएलए के रूप में देखा जाता है। बेनीपट्टी ही एकमात्र इलाका है जिसमें 2 ITI है। एक ताराबाबू के पास से बना, जब मैं एमएलए था तो उसका जस भी मुझे जाता है। इसके अतिरिक्त 2 NH का निर्माण हुआ। बिहार के 1 करोड़ माताओं को के अकाउंट में 10,000 रुपये दिए गए हैं। ये अंतिम कील है। ये एक तरह से ये मील का पत्थर साबित होगा वुमेन एम्पावरमेंट में। उन्होंने वो 15 साल का राज नहीं देखा। वो जब रोंगटे खड़े करने वाला शासन था, जातियों में संघर्ष होते थे, लोग एक दूसरे समाज को नीचा दिखाने की कोशिश होती थी। बिहार चुनाव के इस कवरेज को आप वन इंडिया पर देख रहे हैं। बेनीपट्टी के इलाके में हम हैं और यहाँ हमारे साथ हैं विनोद नारायण झा जी, जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं। और इनको सबसे पहले अगर इनका मैं परिचय दूं तो इन्हें ब्रिज मैन ऑफ बेनीपट्टी यानी पुल बनाने वाले एमएलए के रूप में देखा जाता है। कैसे देखते हैं आप अपने इस पूरे कार्यकाल को, पिछला जो 5 साल रहा, और क्या प्रॉमिसेस थे जिनको आपने पूरा किया? मैं करीब 15 साल से इस क्षेत्र में, मेरा ये कर्म क्षेत्र है। इस 5 साल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी रही वो थी कि यहाँ नगर पंचायत का बहुत पुराना डिमांड था, वो पूरा हुआ। यहाँ ये शहर बेनीपट्टी शहरीकरण हुआ। उसके अतिरिक्त ये अनुमंडल बने थे 1981 में, लेकिन अभी तक अनुमंडल अस्पताल नहीं बना था, जिसका उद्घाटन इसी कार्यकाल में हुआ। इसके अतिरिक्त जब मैं मंत्री था तो मैंने स्वीकृति कराई थी बेनीपट्टी में के कलवाही ब्लॉक में एक ITI कॉलेज जो बनकर तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन कराया। उसके बाद 1962-63 के आसपास एक प्रशिक्षण महाविद्यालय यहाँ बना था नरार में, महाराज दरभंगा की ज़मीन पर, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ था। इन 5 सालों में मैंने उसका विकास कराया और वो बड़े पैमाने पर उसकी स्वीकृति हुई। और हमको लगता है कि राज्य में जितने डाइट के इंस्टीट्यूट हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट वो भी है। इसमें 600 शिक्षक एक बार में ट्रेनिंग लेते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ 37 हाई स्कूल इसी कार्यकाल में बना। पहले 7 हाई स्कूल हुआ करते थे, तो हाई स्कूल तो हर जगह बने, वो +2 बना। लेकिन करीब 1 दर्जन स्कूलों में 3.5 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्तर में जो सेंट्रल स्कूल में मकान होते हैं वो बनाने में मुझे सफलता मिली। और उसके अतिरिक्त एक था कि 2 हमारी नदियां हैं, उनमें सदा नीरा रहे, वो सब दिन पानी रहे। इसके लिए हमारा कलवाही इलाके में एक जीवछ नदी बहती है, उसे हम जोड़ने में सफल हो गए। कोसी कैनाल से स्वीकृति हो गई है, जुड़ा नहीं है। उसके बाद एक बहुत पुराना रूट हुआ करता था, जब यहाँ सड़कें नहीं बनी थी आज से 200-400 साल पहले, तो लोग नाव से लंबी यात्रा करते थे। वो अग्रोपट्टी में जो नदी है वहाँ से जाकर लोग दरभंगा, जब कोर्ट बन गया तो नाव से जाते थे, शोभन उतर के वो कोर्ट, लहरियासराय कोर्ट जाने लगे। जब 19वीं सदी में वहाँ कोर्ट बन गया तो उस सड़क की स्वीकृति कराने में सफलता मिली। 217 करोड़ की लागत से अग्रोपट्टी से एम्स तक की सड़क निर्माण की स्वीकृति बन गई है। अब ईश्वर की कृपा से और नरेंद्र मोदी के काल में, जब सनातन का उत्कर्ष काल है, तब सीता मैया की भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ। तो बेनीपट्टी के संसार पोखर से पुनौरा धाम तक 417 करोड़ की लागत से एक बड़े सड़क की स्वीकृति मिली। और सबसे बिना मांगे कुछ चीज़ें मिल गई नरेंद्र मोदी जी से। बेनीपट्टी ही एकमात्र इलाका है जिसमें 2 ITI है। एक ताराबाबू के पास से बना, जब मैं एमएलए था तो उसका जस भी मुझे जाता है। इसके अतिरिक्त 2 NH का निर्माण हुआ। एक उच्चैठ से उग्रतारा, जिसका नाम आजकल लोग नाम लेते हैं, वो उमगांव से सहरसा है। और दूसरा सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर जो अलाइनमेंट भारतमाला 2 में स्वीकृत हुआ, उसका मेजर पार्ट बेनीपट्टी से गुजरता है। और ये सब हमारी बड़ी सफलताएं हैं। तो ये 5 साल की बड़ी सफलताएं हैं। सड़कें, पुल और तो कई बना। अभी भी 3 पुल की हमने स्वीकृति कराई है। जो जितने स्क्रू पाइप पुल थे, वो स्क्रू पाइप पुल जैसे बिशनपुर में, ऐसे ही ढेंगा में, और एक अकौर चतरा के बीच में, सबकी लागत 5 करोड़ है। एक कटैया में जिसकी 5.5 करोड़ है। ऐसे ही
करीब 150 पुल, छोटे बड़े पुल का निर्माण कराने की मुझे सफलता मिली। और ये पुल, ये बाढ़ इलाका है, हालांकि बाढ़ बीच में नहीं आया, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर पुल बने। फिर भी 2-3 पुल बाकी है, एक इस गाँव में भी बाकी है जो खसिया घाट को जाता है, तो उसमें हम लगे हैं। एक पार्ट से बन गया है, दूसरे साइड से बाकी है, कुछ बाकी भी है, लेकिन ये सब मेरी बड़ी सफलता है। बिल्कुल। झा साहब, एक और चीज़ है, आपने विकास के पैमाने को जिस तरह से परखा, समझा और देखा, तो बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते थे उसको आप गांव तक लाए, बेनीपट्टी तक लाए। यहाँ आपने बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा या फिर ITI जॉब्स के लिए किया सुनिश्चित। एक वो इंसान जो घर में रह के इन बच्चों के लालन पालन करता है, महिलाएं, उनके प्रति आपका किस तरह का अप्रोच है, कैसे देखते हैं उनको? ये जो सरकार है मोदी और नीतीश की, दुनिया में वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए इतना बड़ा काम कहीं नहीं हुआ मेरी समझ से। वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए असाधारण काम हुए। जो जीविका की शुरुआत यहाँ हुई, बाद में आजीविका नाम दिया राष्ट्रीय स्तर पर। उस जीविका के माध्यम से हजारों माँ बहनों को रोजगार मिला। इसके अतिरिक्त बिहार एकमात्र प्रांत बना जहाँ पुलिस तक में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण मिला। शिक्षकों में आधी आबादी महिलाओं की शिक्षक बने, और जितने भी पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें 50% का महिलाओं को आरक्षण दिया गया। वार्ड कमिश्नर, मुखिया, जिला परिषद प्रमुख। तो वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा काम हुआ। और इस बार जो काम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के कृपा से हुआ है, बिहार के 1 करोड़ माताओं को के अकाउंट में 10,000 रुपये दिए गए हैं। ये अंतिम कील है। ये एक तरह से ये मील का पत्थर साबित होगा वुमेन एम्पावरमेंट में, कि जब वो आत्मनिर्भर होंगी और माताएं और बेटियां जब आत्मनिर्भर होंगी तो समाज आत्मनिर्भर हो जाएगा। और ये गरीबी के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। और ये इनमें 2 लाख तक इनको देकर, उनको मालिकाना हक देकर उनका एम्पावरमेंट किया जाएगा। तो महिलाओं के उत्थान के लिए इस सरकार ने बहुत काम किए हैं। उसी अनुरूप मेरे क्षेत्र में भी महिलाओं को नौकरी मिली है शिक्षक के रूप में, महिलाओं को एम्पावरमेंट हुआ है मुखिया सरपंच बन के, और इसी तरह सिपाही में भी भर्ती हुए हैं। ये काम मेरे क्षेत्र में भी हुआ है। चलिए, आपने पूरे राज्य और अपने क्षेत्र के बारे में बताया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, आप अपने क्षेत्रवासियों को वन इंडिया की तरफ से, मिथिलांचल का इलाका है, 6 तारीख, 11 तारीख और फिर 14 तारीख को बड़ा दिन है बिहार में, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संवाद देना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी को 20 साल हो गए, लेकिन एक नई पीढ़ी आ गई। वो नई पीढ़ी का या तो जन्म 2005 में वो 5 साल के थे, तो वो भी 25 साल के हो गए। उन्होंने वो 15 साल का राज नहीं देखा। वो जब रोंगटे खड़े करने वाला शासन था, जातियों में संघर्ष होते थे, लोग एक दूसरे समाज को नीचा दिखाने की कोशिश होती थी, सड़क नहीं होता था, गुंडागर्दी का शासन था, किसी भी गांव में बिजली नहीं होती थी। फिर वो सरकार न आ जाए, विकल्प कोई नहीं बन पाया नीतीश कुमार का। लालू जी का बेटा को कांग्रेस ने अपना नेता घोषित किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए कुछ नहीं होगा। तो बिहार अपनी जनता से मैं अपील करता हूं और बिहार के लोगों से अपील करता हूं, फिर वो दिन न देखना पड़े जो 15 साल यहाँ के बुजुर्गों ने भुगता है। मेरा ये आने वाला जनरेशन वो दिन न भुगते। एक बार फिर नीतीश कुमार को मौका दीजिए। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया और आगे भी करेंगे। और नरेंद्र मोदी और नीतीश की जो डबल इंजन सरकार है, एक बार फिर बनाइए। कोई विकल्प खड़ा होगा या नया नीतियों को लेकर आएगा तो फिर आगे देखेंगे। ये मौका बेनीपट्टी में भी दे, ये मेरा निवेदन है। विनोद नारायण जी, वन इंडिया से बातचीत करने के लिए और हमसे अपने विचार साझा करने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको और आपके तमाम पार्टी मेंबर्स को। विनोद नारायण झा, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इन्हें पुल बनाने वाला नेता कहा जाता है, उन्हीं पुलों पर चलकर, दिल्ली से चलकर हमारी गाड़ी वन इंडिया की चुनावी एक्सप्रेस यहाँ तक पहुँची है। चुनावी कार्यक्रम वन इंडिया पर जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे चैनल वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.